डीसी साहब ने चोरी की है तो फिर सामने क्यों नहीं रहता है? आवाम के साथ, आवाम के तरफ क्यों नहीं आता है? छुपा क्यों है? आर्मी का छुपा है, कहीं अंदर छुपा है, क्यों छुपा है? पुलिस वालों ने मारा लेडीजों को, क्यों मारा है? ये कौन सी कानून, ये कौन सी अंधेरी चली है? पीट गई लेडीज के साथ, क्यों गई मारपीट, डंडाशाही चली है। जब किसी बीमार हो जाएगा तो उसको कौन उठाएगा? आप लोगों को अच्छा लगता है? मेराज वालों को वापस चाहिए। अगर वो वापस नहीं आएगा हम नहीं घर जाएंगे, हम नहीं घर जाएंगे, क्योंकि उसने जुल्म नहीं किया, उसने कोई जुल्म नहीं किया है। वो सबों के साथ इंसाफ करता था, इंसाफ की बात करता था। वो इंसाफ इनको, इन चोरों को वो इंसाफ पसंद नहीं आया। आज गुंडागर्दी चली है, गुंडागर्दी के साथ उन्हें पहुंचाया उधर। कहाँ पहुँचाया? वो उनको जहाँ से लाया है वहाँ से, जहाँ से लाया है वो बेचारा था इधर डॉक्टर के पास, उधर से आया था ड्यूटी करने, आपने बीच रास्ते में उठा कर लिया। अगर उसने गलती की थी घर से क्यों नहीं उठाया उसको? अगर उसने उतनी गलती की थी घर से क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उसको बीच रास्ते में क्यों उठाया? अब हमको पता ही नहीं है। वो आवाम का साथ देता, गरीबों का साथ देता, वो खून बहाता गरीबों का। उन्हें ऐसे अगर उसने गलती कोई भी की थी, हम माफी मांगने चाहते डी साहब को, सारे आवाम। क्योंकि अगर कोई भी महराज ने गलती की, कोई बात की उसके साथ, कोई बदतमीजी की, हम माफी मांगेंगे। लेकिन उसने बीच रास्ते में नहीं उसको उठाना था। अगर कोई सेंटर की बात है, सेंटर की बात है, उसने रिजाइन करे, हम छुड़ाएंगे उसको। क्या बोलते हैं? नहीं वही डीसी साहब की लड़ाई है, लड़ाई को हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें महराज चाहिए, हमें महराज साहब को वापस किया जाए। ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा, हमें डीसी के साथ कोई लड़ाई नहीं डीसी की लड़ाई है। डीसी साहब को हम बुरा नहीं बोलेंगे, डीसी साहब का भी हम बुरा नहीं लड़ाई सकते हैं, क्योंकि वो महराज है, डीसी साहब का मसला है। अगर उसने कोई भी, उन्होंने कोई भी इल्जाम लगाना था या कोई भी पर्चा लगाना था, घर से उठाना था, महराज साहब को बीच रास्ते से नहीं उठाना था। क्योंकि हम इस वक्त यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप बोलते कानून में हम पर्चे लगाएंगे सबके खिलाफ। कानूनी कार्रवाई क्यों करेंगे? कानूनी कार्रवाई जहाँ से उठाया हमको महराज वापस चाहिए, हमको चाहिए शाम तक, तो वापस चाहिए, वापस चाहिए हमको। बस हमको कोई नहीं सपोर्ट किया, वो कहाँ छुपे हैं, वो क्यों नहीं सामने आते हैं? क्योंकि हमारे कोई डी साहब के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं करेंगे हम। जिन्होंने वो चाल चली है, जिन्होंने वो कहाँ गए हैं? उनको बाहर निकाला, वो हमारे साथ बात करेंगे। वो आम आदमी पार्टी के लिए था, वो क्या चोर नहीं है? वो नहीं है चोर, चोर नहीं है, चोर ये लोग हैं जिन्होंने वो छुपाया है। उसको बाहर निकाला, उसको हमने हमारे सामने जहाँ से लिया है वहाँ छोड़ा उसको। वो बीमार आदमी है, अगर उसको कुछ थोड़ा सा भी हो गया हम आग दिलाएंगे, हम आग दिलाएंगे, हम आग दिलाएंगे, आग देंगे हम सब पूरे गाँव में, हम आग देंगे जहाँ जहाँ के गुंडागर्दी चलाई है। ये कह रहे हैं ये उग्र तस्वीरें हम आपको इस समय डोडा से दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से कल महराज मल के ऊपर प्यासे लगी है, उसी के विरोध में कहीं न कहीं हजारों समर्थक यहाँ पर महराज मल के डोडा के अंदर जमा हुए हैं। सुबह 10 बजे के करीब यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हुआ और अभी लगभग 4:30 बज चुके हैं और अभी तक आप देख लीजिएगा डीसी ऑफिस डोडा के बाहर कितना उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जिस प्रकार से एमएलए के ऊपर जो प्यासे लगाई गई है उसको जो जल्द से जल्द रिवोक किया जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन आगे चलकर और उग्र होने वाला है। काफ़ी जो दूर दूर से लोग इस समय आए और ये बताया जा रहा है कि जो ठाठरी का इलाका है, गंदो का इलाका है, उस इलाके के अंदर भी जो इस समय प्रदर्शन जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक एमएलए महराज मल को जो रिहा न किया जाए, उसके ऊपर जो प्यासे लगाई गई है उसको रिवोक न किया जाए। जो प्रदर्शनकारी हैं डीसी ऑफिस की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त सेना बल यहाँ पर हम आपको दिखाएं तो पुलिस की टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है, सीआरपीएफ की जो टीम यहाँ पर मौजूद है, महिला जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है और ये प्रदर्शन हम आपको लगातार दिखाते हुए
लाठीचार्ज हुआ था सुबह यहाँ पे हुआ था। जैसे यहाँ पे पब्लिक जमा हो रही थी वहाँ पे उस वक्त यहाँ पे हुआ। मगर ये भी मजबूर है क्योंकि इनको भी आर्डर है, इन्होंने फॉलो करना है। मगर हमारे ज़्यादा जज्बाती करने से कुछ नहीं बनेगा। अब हमारी सिर्फ यही मांग है कि हमारे महाराज साहब को रिहा करो, फिर ये धरना उठेगा, तब तक ये धरना नहीं उठेगा। अभी क्या बात हुई है, कोई मैसेज अंदर से आया? अभी फिलहाल कुछ नहीं हुआ, अभी फिलहाल नहीं। हमने सिर्फ ये परमिशन लाई थी ओल्ड बस स्टैंड तक जाने की, वो हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, हमें वो पता नहीं। आज 1000 या 2000 होंगे, कल तक 10,000 पहुँच जाएंगे। मगर हमारी डिमांड ये है कि महाराज साहब को रिहा करो, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मेहराजुद्दीन मलिक और बदजुबानी का इस्तेमाल क्या मैं बताना चाहूँगा। बीजेपी के वो एमएलए विक्रम सिंह रंधावा, RS पठानिया, जिन्होंने और बीजेपी के कई एमएलए ने मेहराजुद्दीन मलिक के माँ बाप को बुरा भला कहा। और बीजेपी के एक एमएलए ने जम्मू के अंदर DMO को जिंदा जलाने की बात की। बीजेपी के एमएलए ने श्री अमित शाह जी के खिलाफ बदजुबानी का इस्तेमाल किया। क्या वो बदजुबानी नहीं है? जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीब अगर गुस्सा करे तो उसे बदतहजीब कहा जाता है, अमीर अगर गुस्सा करे उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यहाँ पर मजलूम को इसलिए दबाया जाता है कि वह अपना हक छोड़ दे, और गरीब और पसमानदा आवाम से ताल्लुक रखने वाले मैंडेट को जिस तरह से रौंदा गया, यह जमहूरी निज़ाम के साथ एक खुला हुआ खिलवाड़ है। आपको मैं बताना चाहूँगा। तो ये प्रदर्शन हम इस वक्त आपको जो मेहराज मलिक के सपोर्टर से यहाँ पर डोडा में दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर डिटेन भी कर लिया गया है। ये हंगामा आप देख लीजिएगा। क्लॉक टावर से साफ हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखाते हुए, काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शनकारी इस समय हम आपको डोडा से दिखाते हुए उग्र रूप जो प्रदर्शन ले चुका है। पुलिस ने कुछ लोगों को अभी डिटेन भी कर लिया है। और ये जो साफ तस्वीरों में हम आपको डोडा क्लॉक टावर से दिखा रहे हैं, सुबह भी हमने आपको जानकारी दी थी कि आज के दिन प्रदर्शन हो सकते हैं। और आप देख लीजिएगा कितने सारे जो समर्थक हैं। तो इस समय जो डोडा के अंदर हम दिखाते हुए कुछ लोगों को डिटेन कर लिया गया है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा काफ़ी उग्र प्रदर्शन मेहराज मलिक के समर्थन में यहाँ पर जो डोडा के अंदर लोग करते हुए, उनके जो समर्थक करते हुए। मेहराज मलिक एक लॉयल यानी ईमानदार है, उसने गरीब के खिलाफ नहीं है, गरीब की आवाज़ उठाई है। क्यों तभी जाके इतनी पब्लिक इस रोड लेवल पे आई है। अगर देखा जाए अवाम भले सके अवाम को ठाठरी में बंद किया गया है, कहीं के अवाम है उसको वहाँ बंद किया गया है। मेहराज मलिक एक ऐसा MLA है जो हक के खिलाफ नहीं है, हक पे लड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर PSA लगाया जाए तो उसकी हमें बुनियाद दिखाई जाए कि PSA किस बात पे लगा जाता है। PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, उस पे लगा जाता है। अगर देख लो ये पूरी आवाम को आप दिखाइए। मैं मीडिया वाले से ये गुजारिश करता हूँ कि आज तक DC डोडा के खिलाफ क्यों नहीं आवाम आई। DC डोडा ने काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। और जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी इज्जत करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की इज्जत करते हैं, कानून को हम पालते हैं, कानून को हम मानेंगे, लेकिन कानून को भी हमारी माननी होगी। अरे रिप्रेजेंटेटिव है MLA, अवाम ने चुना है, तो फिर अवाम तभी आई है। मेरी ये गुजारिश है कि हमारे MLA को वापस लाया जाए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। अरे हमें भी होश आना चाहिए। मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है। डोडा ने यहाँ पर मेहराज मलिक के खिलाफ PSA लगाया है और बोला कि पब्लिक के लिए खतरा है। पब्लिक यहाँ से सुबह से खड़ी है और उस पब्लिक को अपनी ठाठरी में रोक कर रखा हुआ, अपने नाके लगा के रखे हुए। किस पब्लिक की आप बात करते हैं? क्या मेहराज ने गलत किया
किया, लोगों के लिए आवाज उठाई, गरीबों के लिए आवाज उठाई, आपकी करप्शन के लिए आवाज उठाई। आपको 1 साल से बोल रहा था कि इस डिस्पेंसरी को यहाँ पर बदलना है, लेकिन आपने मनमानी चलाई ना। आपका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अदारा जो भी है महराज मलिक की नहीं सुन रहा था। वो आप महराज मलिक की तौहीन नहीं बल्कि इस अवाम की तौहीन कर रहे थे। और जिस तरह से एक काले कानून की वजह से आपने उसको अंदर किया है, पूरी जम्मू कश्मीर में इस वक्त पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरे जो सियासी जमातें हैं वो इसको कंडेम कर रही है। असदुद्दीन अवैसी ने इसको कंडेम किया है, जो आपने ये PSA लगाया हुआ है। ये अवाम यहाँ पर खड़ी है जब तक नहीं आप महराज मलिक को रिलीज किया जाता है। और इसके साथ उसके जो साथी आमिर है, अवैस चौधरी है, उनको जब तक ना रिहा किया जाएगा, इसी तरह से यहाँ पर धरना जो है पुरअमन धरना यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहेगा। जी बिल्कुल, आगे भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। अगर PSA जिस प्रकार से जो महराज मलिक के खिलाफ लगाई गई है उसको रिहा नहीं किया जाता तो आगे